चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किसी प्रकार से। हमारे पास एक अलग क्वेश्चन ये दिया है कि माना हमने a बराबर 1 2 3 है, b बराबर 4 5 6 और 7 है, f बराबर 1, 4 है, 2, 5 है, 3, 6 है, और ये क्या है, a से b में एक फलन है। किस में फलन है? a से b में एक फलन है। तो हमें यह प्रूफ करना है, यह सिद्ध करना है कि f जो है वो क्या है, एकाएकी फलन है। चलिए देखिए, एफ जो है वो एक एकाएकी फलन है। इसको प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, इसको प्रूफ करने की दो मेथड है। पहला क्या कर सकते हैं, हमारे पास ए से बी में एक फलन है, तो जो ए है वो क्या है, प्रांत है। भाई हम कह रहे हैं कि ए से बी में एक फलन है ना, किससे किस में फलन है, ए से बी में एक फलन है। तो आप बताएंगे ए जो है वो क्या है, प्रांत है। ए क्या है, प्रांत है, और जो बी है वो क्या है, सह प्रांत है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई कि ए क्या है और बी क्या है? ठीक। तो हमने ये पढ़ा था एकाएकी तभी होगा जब प्रांत के हर एक अवयव का प्रतिबिंब बन जाए, तो वो क्या होगा, एकाएकी होगा। हर एक अवयव का प्रतिबिंब बने और अकेले अकेले बने। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अरे एक ये मान लो ए है और ये क्या है, बी है। समझ रहे नहीं मेरी बातों को? चलिए लिख के देख लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और यहाँ क्या है, 7 है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए, यहाँ देखिए f बराबर 1, 4 बन रहा है। 1, 4 यहीं तो है कि नहीं, 1, 4। 2, 5 कहाँ है, ये है। 3, 6 जो है वो यहाँ है। क्या प्रांत में कोई अवयव बचा है? प्रांत में कोई अवयव नहीं बचा है ना। और हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? तो अगर ऐसा कहीं पॉसिबल होता है तो वो कौन सा फलन होता है, एकाएकी फलन होता है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ये एकाएकी फलन हो गया, आपने प्रूफ कर दिया। ठीक, तो आप हाँ अंतःक्षेपी भी है, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ सह प्रांत में एक अवयव बचा है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि दिए गए फलन में, दिए गए फलन में प्रांत के सभी अवयव प्रांत के सभी अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ है, सह प्रांत में है। सभी अवयवों का प्रतिबिंब कहाँ है, सह प्रांत में है, एवं भिन्न भिन्न है। एवं क्या है भाई, एवं प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब कहाँ है, प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में एवं भिन्न भिन्न है। अतः ये एक कैसा फलन है, अतः जो यफ है वो कैसा फलन है, एकाएकी फलन है। कैसा फलन है, अतः जो यफ है वो हमारा कैसा फलन है। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यफ जो है वो कैसा फलन है, एकाएकी फलन है। बातें समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, यफ जो है वो कैसा फलन था, एक एकाएकी फलन था। और क्वेश्चन देखते हैं हम सब। चलिए एक क्वेश्चन और फॉग और गॉफ के ऊपर करते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, सभी क्वेश्चन आपको बता दिए जा रहे हैं, इस पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है? बैठने से काम नहीं बनेगा। हाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। एफ मैप्स R to R तथा G मैप्स R to R इस प्रकार परिभाषित है। G मैप्स R to R इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर जो है वो क्या है,
एफ एक्स बराबर आप कहेंगे एक्स प्लस टू है, और जी एक्स बराबर क्या है आप बताएंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है। क्या है? टू एक्स स्क्वायर क्या है प्लस फाइव। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं ये देन फाइंड फॉग एंड गॉफ। क्या निकालना है? देन फॉग और गॉफ, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले फॉग देखते हैं। फॉग एक्स निकाले। चलिए फॉग एक्स कैसे निकालते हैं, तो आप बताएंगे एफ जी एक्स, ऐसे तो निकालते हैं। चलिए सबसे पहले जी एक्स, तो जी एक्स बराबर कितना दिया, एक्स प्लस टू, तो जहाँ जी एक्स है वहीं पे क्या रख देंगे, एक्स प्लस टू। नहीं जी, अच्छा हाँ सॉरी, देखिए जी एक्स बराबर दिया है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, यहाँ एफ एक्स दे दिया है ये, जहाँ जब एफ एक्स होता था तो एक्स प्लस टू होता था, जब यहाँ एफ टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है तो जहाँ एक्स है वहीं टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रख दीजिए, प्लस टू ऐसे रहने दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ये हो गया प्लस टू, कहाँ से आप लिखेंगे, एफ से, ठीक, एफ की डेफिनेशन से, एफ की परिभाषा से। तो चलिए रख दीजिए टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस टू, यानी टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 7। आ गया कि नहीं आंसर? ये किसकी वैल्यू आ गई, बच गया। हम तो सोचे कुछ है मेरे को ना, इस पे मार दिया। अच्छा यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ जब यक्स था एफ एक्स था तो यक्स प्लस टू था, तो जब यहाँ टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है तो यहाँ टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव यक्स की जगह है, और प्लस टू था तो प्लस टू रख दिए, और फाइव और टू कितने हो गए 7। हाँ बताइए। हाँ यक्स का मान रखे हैं, प्लस टू तो था ही। ठीक, हमने क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा ना कि जब एफ एक्स होता था तो यक्स प्लस टू है, फिर हमने बताया जब एफ ए प्लस बी, अगर यक्स की जगह मैं क्या रख दूँ ए प्लस बी, तो जहाँ यक्स है वहीं ए प्लस बी रख दूँ बस। ठीक, अब यहाँ पे जैसे यक्स था, यक्स की जगह मैंने मान लो किसी बच्चे ने कहा सर हम लिखेंगे जीरो प्लस थ्री प्लस टू रखेंगे यक्स की जगह, जहाँ यक्स है बस उसी से मतलब है, हमें ये रखा है तो जहाँ यक्स है वहीं पे तुम रख दो जीरो प्लस थ्री प्लस टू, फिर प्लस टू तो जो था वो रहने दो। जहाँ यक्स है सिर्फ उससे मतलब है, उसके बाद बाकी क्या चीज़ें हो रही हैं हमसे उससे मतलब नहीं है। आगे चल सकते हैं अब। चलिए हमने फॉग तो निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है, गॉफ। क्या निकालना है भाई, गॉफ। गॉफ निकालने के लिए क्या करते हैं, वही फिर पुराना मेथड, जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस टू है क्या, ठीक, बातें समझ आ गई। अब क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहीं एक्स प्लस टू रख दीजिए, सोचिए सोचिए थोड़ा सा हार्ड थोड़ा सा बनेगा, जहाँ एक्स है वहीं एक्स प्लस टू रख दीजिए। यहाँ टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह इस बार अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, बस जहाँ एक्स है वहीं एक्स प्लस टू रखना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आई। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो अब इसमें रखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये तो समझ में आया ना कैसे हो रहा है। ये जो हमने अभी रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, क्या किसी को नहीं समझ में आएगा, इसमें आपने पढ़ा होगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक को ए मान लो दूसरे को क्या मान लो बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जहाँ ए है वहाँ एक्स रख दो, जहाँ बी है वहाँ टू रख दो, टू टू जा फोर, टू ए की जगह एक्स रख दो और बी की जगह टू रख दो, तो कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू टू जा फोर एक्स। और समझ में आ गया कि नहीं, वही यहाँ पे रख दीजिए, प्लस फाइव ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई कर दो टू का, तो कहोगे टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फाइव, तो आप कहेंगे सर टू एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एट एक्स आ गया प्लस आठ पाँच, हो गया आंसर। फॉग और गॉफ की वैल्यू आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें ऐसे जो न समझ में आया हो। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर सकते हैं हम सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभी हमने ये देखा कि भैया हमारे पास दो फलन दिए गए थे, चलिए देखते हैं, यह बातें समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, बाकी यही करने हैं। फॉग गॉफ के कुछ क्वेश्चंस हम आप सबको देते हैं होमवर्क में। दोस्तों ये सब आप सब करिएगा, थोड़ा सा नहीं आएगा तो हम बता देंगे। चलिए क्वेश्चंस लिख लीजिए कुछ होमवर्क्स में, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होंगे। ठीक, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड जी एक्स इज इक्वल टू 10x। यहाँ दिया गया है इफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जी एक्स इज इक्वल टू 10x, तो गॉफ और फॉग का मान। तो आपको क्या निकालना है भाई, गॉफ और फॉग। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करिए। दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करिए। इसमें फॉग ही गॉफ के ही ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं ना जी, तो वो तो दिया ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, बता दिया जाएगा फॉग गॉफ, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ क्वेश्चंस जो बचे होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम सब समझ रहे हैं दोस्तों। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो फिर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के। ठीक, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस हम सब चैप्टर्स, जब ये संबंध और फलन खत्म हो जाएगा तो एक दिन एक शॉर्ट क्लास लेके आएंगे, सॉरी एक ही क्लास में। ठीक, एक शॉर्ट क्लास में सभी के सभी जो है टॉपिक्स जो हैं, चाहे वो संबंध के हों चाहे वो फलन के हों, वो 1-1.5 घंटे की जो क्लास होगी, उस क्लास में हम सब पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके पहले तक हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक कर ले रहे हैं, जो कि आपके कंसेप्ट को फॉलो कर दें, जो कि आपको एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्वेरी कर दें कि हाँ कैसे कैसे फलन होते हैं, फलन के प्रकार क्या होंगे, फलन किस प्रकार से होता था। ठीक, और इसके बाद बाकी जब ये सभी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो एनसीईआरटी के बाद हम एक दिन इसके लिए एक रिवीजन क्लास लेके आएंगे। ठीक, रिवीजन क्लास में हम पूरे संबंध और फलन में जितने भी टॉपिक्स अभी तक कवर कर चुके हैं, चाहे वो संबंधों के प्रकार हो, चाहे वो द्विआधारी संबंध हो, चाहे वो आपके फलन यानी प्रतिचित्रण के प्रकार हो, उन सभी के लिए एक क्या करेंगे, रिवीजन क्लास लेके आएंगे। उसके बारे में हम सब स्टडी उसमें कर लेंगे। ठीक, बाकी चलिए अभी आगे चलते हैं। हमने आपको क्या दिया, पहला क्वेश्चन ये था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और जी एक्स की वैल्यू 10x है, तो आपको क्या निकालनी है, फॉग और क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। और क्वेश्चन नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं, इसकी कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सब समझे क्या क्या चीज़ें हैं। यदि जो है एफ मैप्स आर टू आर तथा जी मैप्स आर टू आर दो फलन है, एफ मैप्स आर टू आर तथा जी मैप्स आर टू आर दो फलन है, जो एफ एक्स बराबर 2x और जहाँ एफ एक्स बराबर 2x कॉमा जी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जहाँ नहीं इसको जो लिख लीजिए। ठीक है, दो फलन है जो एफ एक्स बराबर 2x है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 से
2 से क्या है परिभाषित है। तब इसमें देखिए पहला क्या करना है आपको, पहला आपको फॉग एक्स निकालना है, फॉग एक्स निकालना है और क्या निकालना है गॉफ एक्स निकालना है, ठीक। और आप यही क्वेश्चन करना है। दूसरा क्या करना है, फॉग 2 की वैल्यू बतानी है और गॉफ 2 की वैल्यू बतानी है। कोई समस्या है क्या इसमें, फॉग 2 और गॉफ 2 बताना है। चलिए देखिए ये नंबरिंग कैसे कहता है, जैसे मान लीजिए मेरा किसी भी फंक्शन में जो फॉग एक्स की वैल्यू है वो आ गया 2x² + 7, ठीक। ये फॉग का वैल्यू आ गया, फॉग का मान आ गया। हमने कहा इसी पे अब चलिए आप बताइए फॉग 3 की वैल्यू। तो जो फॉग 3 कुछ होता नहीं है, जहाँ x है बस वहीं पे क्या रख देंगे 3, तो यहाँ पे जहाँ x है वहीं पे 3 रखेंगे। 3 3 क्या होता है 9 + 7, 2 9 18, 18 में 7 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25। समझ में आएगी नहीं, फॉग और गॉफ क्या होते हैं, बातें समझ में आ गई। फॉग और गॉफ कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती है, ठीक। यहाँ तक हमने मान निकालना स्टार्ट कर लिया, ये बाकी क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक। अब देखिए और क्वेश्चंस कर लिए जाए, ठीक। चलिए ठीक है, बाकी कल के क्लासेस में हम सब स्टडी करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट, ठीक।